मॉर्निंग भारत, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। गुड मॉर्निंग भारत शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ अहम खबरों की, लेकिन उससे पहले हम रोज की तरह कोरोना अपडेट ले लेते हैं कि क्या कहता है आज का अपडेट। 11 अक्टूबर को कोरोना के क्या आंकड़े हैं और पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना की क्या स्थिति रही है। तो अब तक के आंकड़ों की हम अगर बात कर ले तो ये आंकड़ा 70,53,000 के पार जा चुका है। भारत में ये कोरोना की स्थिति अब तक की पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा 78,000 के पार जा रहा था। और आज की हम बात करें, जैसे कि हम पिछले 3 दिनों की बात कर लें तो 70,000 से पार ये आंकड़ा गया। उनसे पहले दिनों की अगर हम बात करें तो 90,000 से बीच, जो 90,000 से लेकर 1 लाख के बीच का आंकड़ा रह रहा था। लेकिन आज के वक्त में कोरोना के आंकड़े में कुछ कमी आई है। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की बात करें तो 74,000 के पार ये आंकड़ा गया है। 74,000 के करीब ये कोरोना संक्रमित पिछले 24 घंटों में पाए गए हैं। वहीं अगर हम रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट काफी अच्छा होता जा रहा है। जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन को लेकर शुरुआत से ही काफी उत्साह देखा जा रहा था कि कोरोना वैक्सीन आएगी तो ये होगा, कोरोना वैक्सीन आएगी तो वो होगा। लेकिन आज के वक्त में जो दवाइयां हैं उन्हीं से इलाज किया जा रहा है। कोरोना मरीजों को जो है कोरोना मुक्त किया जा रहा है। 89,154 लोग पिछले 24 घंटों में कोरोना से मुक्ति पा चुके हैं। वहीं अगर अब तक के कुल आंकड़ों की हम बात कर लें, कोरोना से कितने लोग अभी निजात पा चुके हैं, अब तक का कुल आंकड़ा ये 60,77,000 के पार का है। तो यह आंकड़ा अब तक का है, शुरुआत से लेके अब तक का आंकड़ा। अब हम मौत के आंकड़े की अगर बात करें तो 1,08,334 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है, अब तक का ये आंकड़ा है। वहीं पिछले 24 घंटों में अगर हम बात कर लें कि कितने लोगों की कोरोना से मौत हुई है तो यह आंकड़ा था 918। पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 918 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर हम बात करें शुरुआत से लेकर अब तक, क्योंकि नवंबर से लेकर अब तक का वक्त जो रहा है कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा रहा है। और अगर हम जून जुलाई की बात करें तो ये वक्त वो था जब लोगों में एक दहशत थी, लोग अपने घरों से नहीं निकलना चाह रहे थे। सरकार ने शुरुआत से ही कहा कि हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। यदि हमें सुरक्षित रहना है तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर, इन 3 चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करना होगा। क्योंकि मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम अपने आप को कोरोना से बचा सकते हैं। तो ऐसा देखने वाली बात होगी कि कोरोना वैक्सीन जब आती है तो किस तरीके का फ़ायदा होता है और आज के वक्त में हम जिस तरीके से खुद को सुरक्षित रख रहे हैं वो कब तक कामगार रहता है। तो अब हम आगे की बात करेंगे, आगे की खबरों की बात कर लें तो पहली खबर ले लें तो ये खबर यूपी से है। गोंडा में मंदिर के पुजारी को गोली मार दी गई। जमीनी विवाद को लेकर ये हमला किया गया। बता दें, राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक पुजारी पर हमला हुआ, जिसमें गोंडा में राम जानकी मंदिर के पुजारी सम्राट दास को शनिवार रात में गोली मार दी गई। घायल स्थिति में डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया। ये घटना इटिया थोक थाना अंतर्गत तिर्रे मनोरमा की है। घटना के पीछे की वजह के बारे में अभी ये ठीक से पता नहीं चल पाया है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि ये जमीनी विवाद को लेकर गोली चलाई गई है। तो बता दें, जमीन पर भू माफियाओं की नजर थी पहले से ही, जिसको लेकर ऐसा कहा जा रहा है गोली चलाई गई। लेकिन अभी तक कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन इससे पहले भी राजस्थान में गोली कांड हो चुका है। अब देखने वाली बात हुई कि सरकार किस तरीके से इस पर एक्शन लेती है, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं और अब ये मुद्दा कहाँ जाकर रुकता है। क्योंकि अगर हम बात करें यूपी के तो यूपी में आजकल छोटे से छोटा मुद्दा भी बड़ा हो जा रहा है। फिर अब हम यूपी के जो गोंडा की बात कर रहे हैं, पुजारी को जो गोली मारी गई है वो कहाँ तक जाता है, ये देखने वाली बात होगी। वहीं अब हम अगली खबर की बात कर लें। दैनिक जागरण के अनुसार बात करें तो पाकिस्तान की गोलीबारी का करारा जवाब। भारत ने ढेर किए 4 सैनिक, 5 चौकियां हुई ध्वस्त। तो 5 चौकियां जो हैं ध्वस्त हो चुकी हैं। और जिस तरीके से भारत ने जवाब दिया तो हम इस पूरी खबर के बारे में बात कर लेते हैं। पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में गोलीबारी करने पर पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब मिला है। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसके 4 सैनिक ढेर कर दिए। वहीं 5 चौकियों को भी भारी नुकसान हुआ है।
इस गोलीबारी में बीएसएफ के 2 जवान जख्मी हुए हैं। इसके अलावा मनकोट के रिहायशी इलाकों में गोले गिरने से आधा दर्जन से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त भी हुए हैं, तो भारी नुकसान भी देखने को मिला है। वहीं भारत की तरफ से करारा जवाब भी दिया गया है। अगली खबर के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये खबर पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर। पीएम मोदी आज स्वामित्व योजना की करेंगे शुरुआत। 1 लाख ग्रामीणों को मिलेगी संपत्ति कार्ड। तो 1 लाख ग्रामीणों को ये संपत्ति कार्ड मिलेगा और क्या क्या खास होने वाला है ये हम आपको आज पूरा दिन बताते रहेंगे। लेकिन इस खबर के बारे में हम बात कर लें तो ग्रामीण भारत को बदलने और लाखों भारतीयों को सशक्त बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे यानी कि आपसे कुछ देर बाद ही संपत्ति कार्ड लॉन्च करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने जा रहे आयोजन में खुद स्वामित्व योजना के तहत भू संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। इस दौरान लगभग 1 लाख संपत्ति धारक अपने मोबाइल फोन पर आए SMS लिंक के जरिए अपना संपत्ति कार्ड डाउनलोड करने में सक्षम रहेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि और क्या क्या खास रहने वाला है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी जब भी किसी योजना को लेकर आते हैं तो उसके साथ काफी कुछ अहम चीजें और काफी कुछ खास रहता है। क्या कुछ खास रहेगा वो हम आपको बताएंगे। तो इस योजना का जो लॉन्चिंग होगी वो ठीक 11 बजे यानी कि अब से कुछ देर बाद ही हो जाएगी। अगली खबर के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये खबर अब कहीं अधिक सुनियोजित तरीके से होने लगा देश में अशांति पर नियंत्रण। तो ये खबर, इस खबर के बारे में अगर हम बात करें तो शाहीन बाग को लेकर जो खबरें हैं उसके बारे में बात करेंगे। शाहीन बाग के जिस धरने ने दिल्ली के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के लाखों लोगों का भी 100 से ज्यादा दिन का समय त्रस्त किया है, उसे लेकर उच्चतम न्यायालय इस नतीजे पर पहुंचा है कि वो एक तरह से सार्वजनिक स्थल पर किया गया कब्जा था। चूंकि ये फैसला करीब 8 महीने बाद आया है, इसलिए कई सवाल खड़े करता है। इसलिए और भी धरने के समय खुद उच्चतम न्यायालय ने सड़क पर बैठे लोगों से बात करने के लिए वार्ताकार नियुक्त किए थे। ये धरना नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में किया जा रहा था। हालांकि इस कानून को पारित करते समय संसद में और संसद के बाहर ये स्पष्ट किया गया था कि इसका किसी भी तरीके के भारतीय नागरिक से कोई लेना देना नहीं है। ये तो पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान के उन प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए जो वहां से अपनी जान बचाकर आए हैं, यानी कि जो भी शरणार्थी है उनके लिए ये कानून था, ना कि भारत में रहने वाले नागरिकों के लिए, जो कि विपक्ष की तरफ से साफ